नमस्ते युवा साथियों, फिर एक प्रेरक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। एक नगर था। इसमें एक व्यक्ति रहता था जो नित्य दिन नए नूतन नवीन पुण्य कर्म करता रहता था। लोगों की सेवा करना उसका स्वभाव था। पशु पक्षी जानवरों की मदद करना उसका स्वभाव था। वो उसे जब भी जैसा ही मौका मिलता था वह सेवा कार्य में लग जाता था। वो सेवा कार्य को करता था और इतनी सेवा कार्य करता था कि उसके पास जो भी धन था, वो धनवान था, वो सारा धन उसने अपने पुण्य कर्मों में लगा दिया था। ऐसा उसका जीवन यापन चल रहा था और जिसके कारण वह गरीब भी होता जा रहा था कि पुण्य कर्म कर रहा था तो उस पुण्य कर्म में धन सब वैभव खत्म हो रहा था, तो उसका फल वो सब कर्म करता रहता था। तो उसकी गरीब स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसकी पत्नी एक बार राज्य में अपने काम से गई हुई थी। तो राज्य में एक घोषणा हुई। वहाँ के राजा ने एक घोषणा की कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने पुण्य कर्म मुझे बताए और उन पुण्य कर्मों के आधार पर मैं उसे सम्मान दे सकूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे राज्य में है तो मुझे उसका नाम बताइए, वो मेरे समक्ष आए, अपने पुण्य कर्मों को मुझे बताए, जिससे मैं उसे सम्मान दे सकूँ। उसकी पत्नी आके अपने पति से कहती है कि आप तो बहुत पुण्य कर्म करते रहते हैं, सब आपको पुण्यवान कहते हैं और हमने सब कुछ अपना वैभव धन उस पुण्य में खो दिया है। तो आप राजा के पास जाइए और राजा को बताइए कि अपने पुण्य कर्मों के बारे में, जिससे राजा हमें अपने पुण्यों का आपको फल दे सके और हम लोग और पुण्य कर सकें या हमारी स्थिति अच्छी हो सके। ऐसा विचार करके वो राजा के यहाँ जाने के लिए उसे प्रेरित करती है और दूसरे दिन वह राजा के यहाँ जाने का निश्चय करता है। सुबह के समय उसकी पत्नी चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो 4 रोटियां बना के उसको रख देती है और कहती है कि रास्ते में जब आपको भूख लगे आप 4 रोटियां खा लेना और राजा के दरबार में जाइए, अपने पुण्य गिनाइए और वहाँ से पुण्यों का फल लेके आइए। व्यक्ति सुबह निकलता है अपने घर से। लंबा समय था तो एक जगह रुकता है, पेड़ के नीचे कुछ खाना खाने के लिए बैठता है, 4 रोटियां निकालता है और अपना जो प्याज और मिर्ची थी वो निकालता है। वह देखता है जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठता है तो एक कुतिया अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ पे आ जाती है और उसको खाता हुआ देख के अपनी पूंछ को हिलाने लगती है। तो वो खाना जैसे खुलने वाला था वो कुतिया की तरफ देखता है। वो सोचता है शायद ये भूखी होगी, इसके बच्चे ही भूखे होंगे। तो वह अपनी एक रोटी उसके सामने डाल देता है कि एक मैं इसको देता हूँ, 3 मैं खा लेता हूँ। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है कि इसके बच्चे छोटे हैं, एक रोटी से इसको क्या हुआ, चलो मैं इसको एक और दे देता हूँ। उसे एक और दे देता है। लेकिन फिर उसके मन में आता है शायद मेरे से ज़्यादा इसको आवश्यकता है, मुझे चूँकि उसके आदत में पुण्य कर्म था। तो वो उसे फिर तीसरी चौथी और चारों रोटियाँ उसको दे के वहाँ से कुछ नहीं खाता। वो कहता है शायद आज मैं भूखा रहूँ और मैं तुम्हारा तो कम से कम पेट भर जाएगा और तुम्हारे बच्चे इससे तुम्हारा दूध पियेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ऐसा विचार करके वहाँ से चला जाता है और वह राजा के दरबार में पहुँचता है। और राजा के दरबार में पहुँचते ही वो राजा से कहता है कि राजा मैं अपने पुण्य आपको गिराने आया हूँ, मेरे पुण्यों को आप गिनिए, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ मैंने कितने पुण्य किए और मैं कैसा व्यक्ति था। तो वो अपने सारी कहानियाँ राजा को बताता है कि मैं बहुत धनवान था, मैंने ये पुण्य किया, लोगों के सहयोग से, लोगों की सहायता से मेरे सारे काम और भी करता रहता हूँ। वो सारे पुण्य उनको गिना देता है। राजा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पुण्य कर्म नहीं है तो मैं तो इसे पुण्य कर्म नहीं मानता। व्यक्ति कहता है ठीक है आप नहीं मानते। तो वो निराश होकर और वहाँ से जाने के लिए वो कहता है आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप नहीं मान रहे तो अब आप जब मेरे इतने कर्मों को स्वीकार नहीं कर रहे तो मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं कुछ नहीं बताता। और वहाँ से वो जाना शुरू कर देता है। तभी राजा कहता है रुको, मेरे दरबारी आपके बारे में कुछ बताना चाहता है। दरबार का एक सैनिक उनको बताता है कि महाराज आज ये सुबह जब अपने पुण्यों की कहानी आपको सुनाने आ रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा कि इन्होंने अपने हिस्से की वो 4 रोटियां एक कुत्ते के परिवार को खिला दी और इसलिए खिला दी कि वो व्यक्ति उसकी भूख शांत हो सके। तो ये मैंने आज इनका एक पुण्य कर्म देखा और मैं इससे काफ़ी प्रभावित हूँ। राजा उनके बारे में सुनता है। राजा कहता है मैं यही जानना चाहता था कि ऐसे पुण्य कर्म जो व्यक्ति करने वाला खुद अपने मन से बताता है, शायद उनका कर्मों का फल हमें नहीं मिलता। हमें वही सारे कर्म जो हम कर रहे हैं हम ना कहें, हम चुप रहें, जो हमारे कर्मों को देख रहे हैं वो उसकी चर्चा करें, वो उसके बारे में बताएं, तो शायद उनका फल हमें ज़्यादा मिलता है। ऐसा मेरा मानना है। और चूँकि ठीक है आज के समय में आवश्यकता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बीच में जो पुण्यकार और सेवाकार में जो लोग लगे रहते हैं उनका उद्देश्य स्वयं के गुणों का बखान करना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है समाज में ऐसे संदेश को प्रसारित करना कि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें, उनसे प्रेरित हो सकें, वो लगे क्या ये लोग इस तरह के कर्म कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे युवा जो सेवा कार्य में लगे रहते हैं उनसे आग्रह है कि वह पुण्य कर्म करें लेकिन निस्वार्थ भाव से
से करें और वो अपने पुण्यों की चर्चा स्वयं न करें, समाज उनके पुण्यों की चर्चा करेगा, समाज उनकी ओर देख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।